ठीक है, तो अभी हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? कॉकरोच के बारे में। एंड आपको पता ही होगा कि नीट एग्जाम में कॉकरोच से बेटा एक क्वेश्चन 101% आएगा। एंड क्वेश्चन फिक्स है हर साल की तरह, बस आपको टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन आपके आउट है। टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन आउट है। तो शुरू करते हैं नया टॉपिक। कौन सा? कॉकरोच के बारे में। तो सामने देखिए बेटा। एंड कॉकरोच का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन में जैसे हम लिखते हैं कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक, है ना। तो 7 कैटेगरी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, और इसमें इसका किंगडम कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स किंगडम हो जाएगा एनिमिलिया। फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा। अच्छा, इसको आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? आर्थराइटिस क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग को आर्थराइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट हो गए, है ना। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। हमेशा जो भी अपेंडेजेस होंगे वो हमेशा पेयर्ड में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा कहने का मतलब होगा जॉइंटेड अपेंडेजेस की बात हो रही है, ठीक है। और क्लास क्या होगी इसकी? आर्थ्रोपोडा की क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा। और इंसेक्टा को हम लोग और क्या बोलते हैं? इंसेक्टा को और बोला जाता है हेक्सापोडा। एंड हेक्सापोडा क्यों? हेक्सा मतलब 6 और पोडा मतलब हाथ पैर। तो इनके टोटल हाथ पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। अच्छा, फिर ऑर्डर छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, काम की नहीं है। एंड ऑर्डर भी छोड़ दो, काम का नहीं है। सीधा आ जाते हैं जीनस और स्पीसीज पे। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। हाँ, तो इसका जो ओरिजिन या फिर डिस्कवरी की बात की जाए तो अमेरिका में हुआ था, बट अभी जो है कॉकरोच आपको पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। तो इसका ओरिजिन, बेटा बात नहीं करें प्लीज़। ओरिजिन या फिर इवोल्यूशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? इवोल्यूशन इन अमेरिका, बट नाउ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉकरोच के अंदर आपको पढ़ना क्या है? पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एंड देन फिर हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। पहले जरा देखते हैं कॉकरोच आपको बाहर से कैसा दिखाई देता है ना। तो इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी, तो पहले मुझे बताओ कि कॉकरोच का कलर कैसा होता है? ब्राउन, पक्का। अब आप एनसीईआरटी देख लें तो इसमें ब्राइट येलो भी लिखा है, रेड कलर के भी कॉकरोच होते हैं, ब्लैक और ब्राउन तो होते ही है, और ग्रीन भी होते हैं, यू नो। हाँ, मैं क्या करूँ, एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये देखिए आप सामने। तो इनका जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राइट येलो हो सकता है, या फिर इनका कलर जो है वो रेड हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनका कलर हो गया। अच्छा, कॉकरोच एक्टिव कब होते हैं? दिन में कि रात में? रात में। और रात में जो एक्टिव एनिमल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब नाइट एक्टिव होते हैं ये, है ना। अच्छा प्लीज़ क्या कर रही हो? कॉकरोच की अगर बात की जाए तो आपको नहीं लग रहा है कि कॉकरोच के बाहर पूरा एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है? जैसे पुराने टाइम में जब राजा महाराजा युद्ध पे जब जाते थे तो अपने ऊपर वो लोहे का पूरा एक कवच बनाते थे, है ना। जैसे मान लो कि एक लोहे का हेलमेट बना लिया है, फिर आगे एक स्लोप या ढाल होती है, एक पीछे की तरफ ढाल होती है, फिर एक लोहे का यहाँ पे होता है, फिर एक लोहे का यहाँ पे होता है ना, सेम लाइक थाई के ऊपर, फिर पैरों के ऊपर, ऐसा है। तो इस तरह से एग्जैक्टली कॉकरोच के बाहर भी आपको एक एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा जो बना होता है किसका? काइटिन का। अच्छा, ये काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पूरा एक यूनिफॉर्म कंप्लीट होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में होता है? अभी तो बोला मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होते हैं। और इनको उन टुकड़ों को या तो प्लेट्स बोलते हैं, काइटिनियस प्लेट, या फिर इनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है स्क्लेराइड्स। क्या शब्द यूज़ किया जाता है? स्क्लेराइड्स। तो कॉकरोच को बाहर से देखने पर उसमें आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा, और ये एक्सोस्केलेटन जो है वो छोटी छोटी प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं। और इन प्लेट्स के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्क्लेराइड्स। ये स्क्लेराइड्स होती है।
एंड ये बनी किसकी होती है? काइटिन की। तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है इसका। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब कॉकरोच की अगर बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे सेगमेंट दिखाई देंगे। जैसे पहले होता है उसमें हेड वाला पार्ट, नेक तो आपने कॉकरोच में देखी ही नहीं। आपके सिलेबस में कॉकरोच और फ्रॉग है ना, दोनों में नेक होती ही नहीं। ऑल्सो दैट्स वाई दोनों में ईसोफेगस जो है उसकी लेंथ दोनों में क्या होगी? वेरी शॉर्ट। और ये एग्जाम के क्वेश्चन है। सबसे लंबी नेक किसकी होती है? जिराफ की। तो कॉमन सेंस की बात है कि सबसे है ना लेंथ ज़्यादा ईसोफेगस किसकी होगी? जिराफ की। तो सबसे लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसका होता है? जिराफ का। और क्योंकि कॉकरोच और फ्रॉग दोनों के अंदर नेक एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इसके अंदर ईसोफेगस कैसा होगा? वेरी वेरी शॉर्ट होता है। ठीक है, चलो, तो इसमें कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स होते हैं? बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पे हेड वाला पार्ट होगा, फिर इसमें थॉरेक्स होगा, एंड थॉरेक्स के बाद तीसरा पार्ट होता है कौन सा? एब्डोमेन वाला पार्ट होगा। है सेगमेंट्स की बात की जाए तो हेड वाले पोर्शन में जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तब इसके अंदर टोटल यहाँ पे 6 सेगमेंट हुआ करते थे, बट एडल्ट तक आते आते इसमें अब हेड वाले पोर्शन में एक ही सेगमेंट बचा है। क्यों? फ्यूज़ हो गया। सारे सेगमेंट आपस में क्या हो गए? फ्यूज़ हो गए। थॉरेक्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 सेगमेंट थे और एडल्ट तक आते आते अभी भी कितने? क्यों? क्योंकि इनमें फ्यूज़न देखने को नहीं मिला। सेम लाइक एब्डोमेन वाले पार्ट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल 11 सेगमेंट हुआ करते थे, बट एडल्ट तक आते आते इसमें अब 10 सेगमेंट ही बचे। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितनी होंगी? 9 + 11 कितना हुआ? 20। बट एडल्ट में कितनी होंगी? 14, है ना। तो बाकी कहाँ गए? वो फ्यूज़ हो गए। और ये फ्यूज़न आपको कहाँ कहाँ देखने को मिले? ये फ्यूज़न आपको हेड वाले पार्ट में और एब्डोमेन वाले पार्ट में फ्यूज़न देखने को मिला। इतना क्लियर हो गया? तो ये मैंने किसका बोला है? ये हमने सेगमेंट देखे किसके? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा इन एडल्ट। इन एडल्ट। यहाँ तक किसी को परेशानी है? अब बनाते हैं हम कॉकरोच का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसकी बाहर वाली मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं कॉकरोच का। सॉरी, तो ये इसका हेड वाला पार्ट हो जाएगा। और हेड वाले पार्ट में क्या होता है? एक इसमें एंटेना होता है और एक आई होती है। तो ये आपको रेड कलर की क्या दिखाई दे रही है? आईज दिखाई दे रही है। और ये जो ब्लू कलर है ये क्या है? ये आपको एंटेना दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं कॉकरोच के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम क्या हो गया? विंग्स। तो एक इसका हेड वाला पोर्शन हो गया जो मैंने एक ही बनाया है क्योंकि एडल्ट में एक ही सेगमेंट होता है। बट यहाँ पे ये क्या है? 3 सेगमेंट है ना। तो थॉरेक्स वाले पार्ट में कितने सेगमेंट बनाऊँ मैं? 3। तो सबसे पहला ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोला जाएगा प्रोथॉरेक्स। क्या बोलेंगे इसको? प्रोथॉरेक्स। फिर दूसरा सेगमेंट होगा मीजोथॉरेक्स। मीजोथॉरेक्स। एंड फिर तीसरा सेगमेंट होगा कौन सा? मेटाथॉरेक्स। और ये तीनों मिला के हम क्या बोलेंगे इसको? ये वाला थॉरेक्स वाला पार्ट हो गया। तो थॉरेक्स में कितने सेगमेंट हो गए? 3। तो अभी मैंने बोला था कि कॉकरोच के अंदर नेक क्या होती है? एब्सेंट होती है। पर आप समझने के लिए ऐसा बोल सकती हो कि इसके अंदर प्रोथॉरेक्स जो है वो मिमिक करता है किसे? गर्दन से। पर वो गर्दन होती नहीं है, वो थॉरेक्स का पार्ट है ना। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोथॉरेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेक। वो सिर्फ समझने के लिए बोला है उन्होंने। पर अगर देखा जाए तो इसके नाम में शब्द क्या आ रहा है? प्रोथॉरेक्स वर्ड आ रहा है ना, थॉरेक्स। तो एक्चुअल में पार्ट किसका हुआ? थॉरेक्स का ही हुआ ना। ठीक है, अब बात करते हैं एब्डोमेन वाला। तो एब्डोमेन वाले पार्ट में कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कौन सा होगा? 10th सेगमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th सेगमेंट। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं?
अब कॉकरोच के अंदर बेटा हाथ पैर भी होते हैं उसके, है ना, और कॉकरोच के अंदर कितने हेक्सापोड है, 6 हाथ पैर होते हैं। तो इसकी जो पैर है 6, वो कहाँ अटैच्ड होते हैं? थॉरेक्स के साथ, एब्डोमेन के साथ, थॉरेक्स के साथ 6 है ना। तो 1 पेयर अटैच्ड होगा किसके साथ? प्रोथॉरेक्स के साथ। 1 पेयर अटैच्ड होगा मीजोथॉरेक्स के साथ, और 1 पेयर अटैच्ड होगा कहाँ पे? मेटाथॉरेक्स के साथ। ठीक है, तो ये कॉकरोच का क्या हो गया? एक्सटर्नल बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अब हेड, फिर हम पढ़ेंगे थॉरिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे क्या? एब्डोमेन वाला पार्ट। तो ये हमने डिस्कस किया है यहाँ तक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि आपको हेड वाले पार्ट में बाहर बाहर से क्या दिखाई देता है, सेम लाइक थॉरिक्स और सेम लाइक एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, चिंता मत करो। तो सबसे पहला यहाँ पे पार्ट शुरू करेंगे हम, कौन सा? हेड वाला। एंड कॉकरोच बड़ा शर्मीला होता है बेटा, वो अपनी गर्दन है हमेशा ऐसे झुका के रखता है नीचे, है ना। उसको ऐसे बोलोगे वो ऊपर कर नहीं करेगा मुँह, वो हमेशा ऐसे ही रखता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉकरोच का मान लो कि ये बॉडी है और ये इसका हेड है। तो आपको क्या लग रहा है इसकी बॉडी और हेड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस कंडीशन। ठीक है, तो हेड वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा हाइपोग्नेथस कंडीशन। और हाइपोग्नेथस का मतलब हुआ कि ये इसकी बॉडी हो गई और ये इसका हेड वाला पार्ट हो गया। तो बॉडी और हेड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, हाइपोग्नेथस। और अभी आपने बोला था कि इसके अंदर टोटल सेगमेंट कितने होते हैं? हेड वाले पोर्शन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल 9 सेगमेंट हुआ करते थे, 9 स्क्लेराइड्स हुआ करते थे, वो सारे आपस में फ्यूज हो गए, है ना। तो देखो क्या कौन कौन से? ये वाला होता है इसमें एपी क्रेनियल प्लेट, प्लेट या फिर स्क्लेराइड्स। एपी क्रेनियल प्लेट कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2। एपी मतलब ऊपर, क्रेनियम मतलब समझ सकते हो ब्रेन जैसा है ना, हेड वाला पार्ट। तो एपी क्रेनियल प्लेट कितनी है? 2 दिखाई दे रही है। और इसी एपी क्रेनियल प्लेट के अंदर यहाँ पे इसकी प्रेजेंट होती है आई, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होती है? कंपाउंड होती है। तो इसलिए आई के अंदर मैं छोटी छोटी सेगमेंट बना रही हूँ इस तरह से। तो ये रेड कलर वाला पार्ट हो गया कौन सा? आई वाला पार्ट। और इस आई के पीछे एक प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस शॉकेट, और इस मेम्ब्रेनस शॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? एंटीना। अच्छा, अगर आपको क्या हो, एक पूरे कैप्सूल के अंदर डब्बे में पैक कर दिया जाए तो आप बाहर एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज हो रहा है, आप सेंस कर सकते हो क्या? है नहीं कर सकते हो ना। और डब्बे में से मान लो कि आपने एक हाथ बाहर निकाल दिया ऐसे, अब बाहर एनवायरनमेंट के अंदर क्या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, आप सेंस कर सकते हो ना। तो एग्जैक्टली क्योंकि हमने कॉकरोच को पूरा एक्सोस्केलेटन से कवर कर दिया, तो अब इसकी जो एपिडर्मिस या जो स्किन है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है नहीं, तो वो टेम्परेचर फिर कैसे सेंस करेगा? एंटीना के थ्रू। तो इसकी जो थर्मामीटर है एंड प्लस नाक, नोज भी यहीं लगे होते हैं, है ना। तो एंटीना जो है यहाँ पे क्या क्या काम करेगा? टच भी, जैसे आप कॉकरोच के सामने कोई खाना रख दो तो अपने एंटीना के थ्रू पहले उसको टच करके देखता है, और वहाँ से उसको नाक से स्मेल भी आएगी, तो इसके नोज़ का रोल भी प्ले करता है। तो ये स्मेल भी हो गया, एंड प्लस क्या हो गया? टेम्परेचर। तो टच, टेम्परेचर, स्मेल, टच, टेम्परेचर, स्मेल। तो कॉकरोच के अगर एंटीना तोड़ दिए जाए तो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होगा उसको नहीं समझ आएगा, और उसको स्मेल भी नहीं आएगी। नहीं, टच के लिए तो क्योंकि बहुत सारे और भी उसमें प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, इतना समझ आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 और क्रेनियल प्लेट होती है, जिसको जानू नहीं कहते हैं, जिसको जेना कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्रेनियल प्लेट और हो गई इसमें। फिर ये वाला पार्ट जो सबसे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है
तो उसको फ्रंट नहीं कहते हैं, इसको फ्रॉन्स कहते हैं, है ना। और एक आपको यहाँ पे प्लेट और दिखाई देगी जिसको हम मैक्सिला कहते हैं, ये वाला पार्ट मैक्सिला हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्लाइपियस, क्लाइपियस। और फिर ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, अपर लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैब्रम। तो लैब्रम क्या हो जाएगा इसका, अपर लिप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कॉकरोच को दूर से देखोगे तो इसके अंदर कुछ पार्ट जो है ऐसे बाहर निकले होते हैं, छोटे छोटे हाथ जैसे स्ट्रक्चर, जो ये आपको दिखाई देंगे ऐसे। ये एक्चुअली इसकी माउथ पार्ट है ना, उसकी आउट ग्रोथ आप देख सकते हो। और ये आपको इस तरह से हेरी दिखाई देते हैं। तो इनका काम क्या होता है, मतलब ये सेंसरी होते हैं, तो ये जाके फूड को टच करते हैं एंड वहाँ से टेस्ट आता है इनको, माउथ पार्ट है, तो उनको बोला जाता है मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प बोला जाएगा इनको। तो सेम लाइक इनमें एक लेबियल पल्प भी होता है जो पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, ये आपको दिखाई देंगे इसमें कौन से, लेबियल पल्प, लेबियल पल्प। तो लेबियल पल्प और है ना मैक्सिलरी जो पल्प होते हैं ये एक्चुअली सेंसरी होते हैं। सेंसरी मतलब ये एक्चुअली खाने को टच करने का और टेस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, चलो। तो ये इसका हेड वाला पार्ट जो हमने बाहर से देख लिया। अब इसके बोलते हैं कि थोड़ा कॉकरोच जी सर उठाओ अपना, है, तो कॉकरोच जी अब आपको ऐसे उठा के सर दिखाएगा। तो यहाँ पे अब आपको दिखाई देंगे इसके क्या, माउथ पार्ट, है ना। और इंसेक्ट की जब बात की जाए तो इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको माउथ पार्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कैसे, अगर आप बटरफ्लाई की बात करोगे तो बटरफ्लाई जो है नेक्टर को सक करता है ना, तो उसके अंदर आपको जो माउथ पार्ट है वो सकिंग टाइप के मिलेंगे, स्ट्रॉ की तरह मिलेंगे। मच्छर में अलग तरह से मिलते हैं क्योंकि मच्छर खून पीता है, तो उसमें भी अलग टाइप के होंगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसमें माउथ पार्ट की बात करें तो इसमें बाइटिंग एंड इस टाइप के आपको माउथ पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इनका डायग्राम बनाते हैं। आप ट्राई करना कॉपी के अंदर एक पेज पे एक ही चीज़ लिखना, जैसे एक पेज पे हेड पूरा लिखना, फिर उसके बाद में एक पेज पे थॉरेक्स पूरा लिखना, एब्डोमेन में ज़्यादा कुछ नहीं है तो उसको उसी के नीचे लिख देना। फिर नए पेज से आप शुरू करना एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग नहीं कॉकरोच, ठीक है। तो इसकी हेड वाले पार्ट की बात करें तो इसकी हेड वाले पार्ट में एनसीईआरटी अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ, देखो ये इसका अपर लिप होता है। एंड अपर लिप को क्या बोलते हैं, नहीं, लैब्रम। अपर लिप क्या होता है, लैब्रम। और इस लैब्रम के ऊपर आपको इस तरह से सेंसरी रिसेप्टर भी मिलेंगे, और ये सेंसरी रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, टच के लिए। तो आप इसको बोल दीजिए अपर लिप, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा, आज हम लोग सिर्फ हेड ही पढ़ेंगे ना। तो ये हेड वाला पार्ट हो गया, नहीं इसका एक बार डायग्राम दिखाओगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिप हो जाएगा जिसको बोला जाता है लेबियल, लेबियल ये इसका हो जाएगा लोअर लिप। पर मैंने अभी बोला था कि जो लोअर लिप होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये वाले लेबियल पल्प होते हैं यहाँ पे। तो ये लेबियल पल्प आपको इस तरह से हेरी दिखाई देंगे,
और ये हेयरी पार्ट जो है वो कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं। जो किसके लिए सेंसरी है, खाने को टच के लिए और टेस्ट के लिए। दिस इज लेबियल पल्प। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब उसके बाद खाने को काटना होता है, तो काटने के लिए इसमें एक आरी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस आरी जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैंडिबल कि मैक्सिला, मैंडिबल। तो इसमें आरी जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, मैंडिबल होता है। और मैंडिबल क्या करेगा, खाने को काटने का काम करता है। फिर इसके अलावा इसमें टंग तो नहीं होती, पर टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोफेरिंग्स। तो टंग जैसा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हाइपोफेरिंग्स होगा। तो माउथ पार्ट में बीच में आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, हाइपोफेरिंग्स। और हाइपोफेरिंग्स को हम समझने के लिए क्या बोल देंगे कि ये इसका क्या है, टंग हो गया, ठीक है। और मैंडिबल के नीचे आपको एक और दिखाई देगा क्या, मैक्सिला, है ना। और मैक्सिला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगेन सेम चीज़, फिर यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें है, इसमें प्रेजेंट होंगे ये मैक्सिलरी पल्प। अब क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर बेटा डायग्राम तो ड्रॉ करने नहीं है ना, मुद्दे की बात, एग्जाम में नाम पे क्वेश्चन आते हैं। आपको इसमें कॉपी पेस्ट करके देगा डायग्राम, है, और फिर पूछा जाएगा कि ये कौन सा माउथ पार्ट है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैक्सिला। एंड मैक्सिला के आगे ये क्या है, मैक्सिलरी पल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिलरी पल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये दोनों कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं। और सेंसरी भी कौन से, इनका दोनों का काम होता है टच एंड क्या होगा, टेस्ट। कोई परेशानी इसमें। तो देखो सबसे ऊपर अपर लिप कौन बना रहा है, लेब्रम, लोअर लिप लेबियल। अब साइड में ऊपर की तरफ क्या है मैंडिबल बेटा, ऊपर की तरफ क्या है, मैंडिबल। और साइड में नीचे की तरफ क्या है, मैक्सिला, है ना। ऊपर की तरफ मैंडिबल, नीचे की तरफ मैक्सिला, और बीच में जो टंग है, टंग कौन हो गया, हाइपोफेरिंग्स हो गया। वापस बोले कौन कौन सा, लेब्रम, लेबियल, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, याद हो गया। तो ये कंप्लीट हो गई इसकी कौन सी, माउथ पार्ट। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कौन सा, थॉरिक्स और एब्डोमेन के बारे में, है ना। लिख लो इसको।